फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो, खुश हो, स्वस्थ। वेलकम बैक टू मॉर्निंग व्लॉग। तो फ्रेंड, आज मैं सोच रही कि पहला पूरा कमरा आज अपना साफ करूँ। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही, रोज अंधी अंधी सी है, हवा से चलती रहे। और मेरा कमरा पूरा देखो बंद है। इस तरह पहले विंडो थी, वो विंडो भी बंद होगी, ये वाली पूरी प्रॉपर बंद ही रहेगा हमेशा। इसे मैं खोलती हूँ। बस एक गेट है, वो भी दोपहर में बंद कर दे। हवा, मुझे पता नहीं धूल कहाँ से हवा का बड़ा है इसमें। पूरे कमरे में कहीं रोशनदान वगैरह कुछ नहीं है, पर फिर भी धूल है। अब यहाँ पे मैं सोच रही हूँ 2-3 दिन से बाहर की सफाई हो जाए। देखो यहाँ पे ना कितनी धूल सी हो रही, तो मुझे बड़ा अजीब अजीब सा होता है। मैंने कहा आज अच्छी तरह से झाड़ू उड़ू करूँगी, साफ़ सफाई सी करूँगी अपने कमरे की पूरी, और तब वो करूँगी नीचे भी। और नीचे का भी ये है, नीचे का मैं सोच रही पहले नीचे झाड़ू लगा लूँ, बाहर की तरफ चौतरे में अंदर ये, और जो डंगरों का काम है वो कर लूँ। क्योंकि यहाँ का तो ये है, ऊपर बंद है, धूप नहीं लगती, कुछ नहीं लगती। नीचे का ही हो जा, जहाँ 8 बजे सारे में धूप डाल जा। तो मैं पहले नीचे करके फिर बाद में यहाँ करूँगी। वंश का आज पेपर है, प्रियांशु तो चला गया। वंश का आज पेपर है, और उसने मुझे पागल ना कल ये नहीं बताया कि मेरा पेपर किस टाइम से। मैं सुबह सुबह उठाने में लगी, भाई उठ जा रहे, कभी लेट हो जा, उठ जा। अब बता रहा उन्होंने कहा मम्मी मेरा पेपर तो 1:30 बजे से है। मैं कहा वो तो बढ़िया, तो बताता तो वो टाइम से तो उठाती भी तुझे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं अब एक बार पढ़ लूँगा। नहा धो के पहले नहावेगा, फिर उसके बाद पढ़ेगा। उनका फिर मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। मगर चल तो भाई ऐसा कर ले। वो अपना ये करेगा, नहाने के लिए गया हुआ, और मैं जब तक जो हूँ नीचे का काम निपटा कर जाऊँ, फिर उसके बाद अपना कमरे की पूरी साफ़ सफाई से करूँगी। सारे में कपड़ा पलाऊँगी, जो ऊपर जो तस्वीर टंगी ना, इन तक तो मैं रोज़ कपड़ा मारती ही नहीं, मतलब जल्दी जल्दी में करके आज चल दूँ बस। तो अच्छी तरह से सारे करूँगी, पायदान वगैरह धोने, ये काम करना। तो पहले एक बार नीचे का करियो, फिर उसके बाद करूँगी ऊपर का काम। इसकी शर्ट रखी थी, फ्रंट पे तो हो गई थी प्रेस, फिर रात मतलब दिन में ही हो गई थी, फिर रात में दोनों शर्ट पर करी थी। ये मैंने यहीं छोड़ दी थी, इन्हें भी अंदर अलमारी में रख दो। एक जब यहाँ बैठ जाना, हम सारे थोड़ा सा काम करके यहाँ बैठ गए थे, मैं मम्मी बस, तो भैया से इतनी बेचैनी हो जा हद से ज़्यादा। इसे जब से इतना वो होता भोंक का कर रहा ना, मुझे भी यहीं खोल लो। इतने सारे पत्ते थे, मैंने अभी बहुत सारे इकट्ठे करे, और फिर हवा चल गई तो फिर होने लगे। मम्मी ने कह रही है अभी रुक जा, ये थोड़ी बहुत देर में फिर ऐसे होंगे, जब दोबारा से जब उठा लेंगे। ये देखो ये लेकर चल दिया। इसे दिख रहे बाहर काली के पिल्ले, नू ज़्यादा चाव चाव कर रखी इसने। और किसी बच्चे की चप्पल उठा कर लाए ये काली के बच्चे भी। भाई वंश का पेपर है, लेकिन लेट है, 1:30 बजे से बता रहा, तो बारी जाएगा 11 बजे के करीब। नहा धो तो लिया, मुझे ये था मगर सुबह का टाइम ही है। फिर इसने मुझे बात बताया ना कि मेरा तो पेपर लेट है। मगर चल भाई लेट है तो ये दिख रहे थे, इसकी वजह से इतना ज़्यादा रुक के तार रखे थे। बस बहुत हो गया तेरा घूमना फिरना, अब आराम से बंद जा। मैं बताऊँ इसे वहाँ से ना बाहर का दिखाई देगा, जब ज़्यादा करा, जब भी बाहर दिखेगा जब भी रुक कर तारेगा। यहाँ बैठ कर बंद कैसे बाहर का नहीं दिखता, तो फिर तसल्ली से बैठ जा टफी। इसी खास में बहुत आराम हो गया। इंजेक्शन इसने और भी बताया था, कोई 2 ही बताए थे बस। हाँ ये दे वहाँ बांधा इसे, अरे सड़क के खाटे बैठ लिया। यो चाहिए इसे चाहिए यो भाई। हमारा टफी तो बिल्कुल अकेला नहीं रहता, बिल्कुल भी। शाम का टाइम भी हो बैठक में पड़ा रहा। अब तुझे ज़्यादा कर रहा परेशान, फिर करेगा ही तुझे। देख बुढ़क नहीं मारने ये भी वो है, जैसे तंग कर रहा फिर ये भी करेगा इसे तंग। जो एक बार हाथ मुंह में आ गया ना हाथ इसका, टफी नो बेटा नो, टफी ले इधर आ मेरे पास। ऐसा नहीं करते बस। हाँ ये परेशान ना करे यार। मम्मी तो अपना अलग खोल ही नहीं, पता चला मेरे पंजे उंजे मार दिए। तभी ना ओ अब नाम करा भाई। इसके कान में हवा फूक मार रहा, हवा सी लग रही है कान में। देख कैसे कर रहा पंजे से। दुखी हो लिया अब जा। हाँ ले चल। मुझे परेशान करके भगा दिया। अभी तेरे ऊपर भगाती है।
ले 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 करवा ले से और दुखी कर हो। ले ले वो भी तुझे दुखी कर रहा था, तुझे दुखी कर रहा था। बहन की तरफ से थोड़ी सी देर ये मस्ती चलेगी। भाई दोनों का चश्मा बहुत हो रहा है। मैं कल से सोच रही अंधा सा हो रहा चश्मा भी। मैं अपना चश्मा साफ करूँगी। मेरे को जब सामने में पढ़ा ही नहीं। हाँ मम्मी का भी करूँगा मैं। क्या सा है बस उसके कपड़ा तो फिर भी जाओ तो जरा सा भी कैसे का हाथ सा लग गया ठीक ना को ना ऊपर से मिर्चा बहुत ज़्यादा तो प्रैक्टिस कर ले तो मगर बढ़िया कर लो भैया प्रैक्टिस। कभी ऐसे ही होगा किसी को बस मैं काम तो दोनों आपस इससे ऐसे ही हो रहे थे। जहाँ से भी गेट खोलना ना वहीं को निकल का आवा। ये ऊपर से आई होगी, मैंने उसमें शर्ट रखी देखो कितनी मोटी और ऐसी जीप लपा हुआ है। कोई इससे पूछा तो कपड़ा के अलमारी में कर क्या रही, तेरे धोने जाती डर सा भी लगा एकदम से। यो खोलते है ना अलमारी से, मैंने बस की शर्ट रखने के लिए खोल ली, एकदम से अंदर से निकल कर बाहर आई। मगर शुक्र है तू बाहर आ गई, अब ये चली जाएगी कहीं ना कहीं। ना भाई जा भी नहीं रही, हट भी नहीं रही। चली जा तू तो, मैं तो चल जाइए, मैं तो जा रही। इतना मांगूंगी तो चली जाएगी। तो भाई अभी तक दोनों वंश यहीं पे बैठे हुए थे, यहीं पे अपनी पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि अभी उनका थोड़ा सा 1-1.5 घंटे का टाइम है कॉलेज का, मतलब चलने के लिए। तो मैंने बोला, मैं कहा बेटा तुम नीचे चले जाओ, जब तक तुम्हारा टाइम होगा ना जाने का तब तक मैं अपना ये बाकी का काम कर लूँगी, क्योंकि फिर दोपहर के बाद ना या दोपहरी में भी बिल्कुल मन नहीं होता कुछ भी करने का। और कई दिन से सोच रही इसी चक्कर में रोज़ अलसेट हो जा मुझे। तो वह दोनों नीचे चले गए। जब तक उनका अपना जाने का टाइम होगा, मेरे पास 1-1.5 घंटा है, मैं अपने पूरे कमरे की अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही। सबसे पहले तो मुझे कान्हा जी के कपड़े सिलवाने थे, मतलब जितने भी हैवी ड्रेस है जो मतलब किसी फंक्शन में या किसी अच्छे से ओकेज़न में पहनाई जाती थी भारी भारी, वो मैंने सारी अलग निकाल के और पैक करके रख दी, वरना इतनी हैवी अब गर्मी में पहनाई नहीं जाती और जगह ज़्यादा वो कर रही थी। तो सारी मैंने अच्छी तरह से लगा के सारी एक पन्नी में कर ली, बड़े वाले कान्हा जी की अलग सारी, छोटे वाले कान्हा जी की अलग कर ली, और दोनों ड्रेस अपनी जो हैवी से मुकुट थे वो भी सारे इन्हीं में रख लिए करके, अपना अलमारी में अलग पन्नी में करके मैंने रख दिया। तो अब ये चक्कर नहीं रहेगा कि बस जो रोज़ पहनाने वाली ड्रेस है उन्हीं में ही रहेगी ये। तो जी ये हो गया है मेरा। अभी मुझे ये सारे शोकेस का सामान निकालना था, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत इस शोकेस से आती, इसमें धूल ज़्यादा थी। और धूल का देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि इतनी धूल आती कैसे है। हम माना कि बता हवा ज़्यादा चल रही है, लेकिन हमारा आगे हॉल है, हॉल के अंदर कमरे हैं, कमरे भी ज़्यादातर बंद रहते हैं, कोई ऐसी विंडो वगैरह, लेकिन फिर भी पता है कि थोड़ा तो कहीं ना कहीं धूल तो आ ही जा, अपनी जगह बना ही लिए धूल तो मैंने यहाँ सारा सामान निकाल दिया है। बेड पे मैंने इसलिए रख लिया था ये सामान सारा कि चलो बेडशीट भी मुझे आज धोनी थी, चेंज तो करनी थी, धोनी थी, तो इसलिए मैंने सारा सामान बेड पे डाल दिया था। सारे फ़ोटो फ्रेम वगैरह जितने भी थे तो वो मैंने सारे निकाल दिए। जो इसमें नीचे मैंने पन्नी बिछाई हुई थी वो पन्नी भी उतार दी, उसको भी अच्छी तरह से साफ़ उफ करके दोबारा से बिछाऊँगी। सारा सामान उतार कर नीचे अलमारी जो शोकेस है उसमें मैंने अच्छे से मार दिया था, ताकि नीचे भी धूल है वो भी सब साफ़ हो जाए। देखो रोज़ रोज़ तो इस तरह से क्लीनिंग होती नहीं, महीने 20 दिन में एक बार ऐसा होगा, क्योंकि रोज़ तो ये है बस जल्दी जल्दी झाड़ू लगाया, ऊपर कपड़ा लगाया और छुट्टी। और गर्मी में तो इतनी भी नहीं होती, सर्दी में तो हो भी जाती है जल्दी जल्दी, लेकिन गर्मी में नहीं होती। कमरों में इतनी ज़्यादा लगा, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए बस जल्दी जल्दी का चक्कर में
कि रह ही जाए ये काम। तो सारा सामान मैंने निकाल दिया, अच्छी तरह से मैंने सारा कपड़ा भी लगा दिया। अभी एक एक चीज़ को अच्छी तरह से साफ़ करके सारा सामान फिर से मैंने शोकेस में सेट कर दिया है। जो सामान मेरा धोने धाने का है और जो वैसा है एक्स्ट्रा सामान है वो सारा मैं अलग निकाल दूँगी, क्योंकि भरते रहें जब साफ़ सफाई हो ना, इतना सारा सामान निकला है बहुत ज़्यादा। हम होली के बाद बबरे वाले मंदिर पे गए थे प्रसाद चढ़ाने के लिए, वहाँ मेले में गए थे। जो वो वहाँ से मैं कड़े लेके आई थी, वो कड़े भी अभी तक पन्नी में ऐसे के ऐसे रखे थे। वो भी मैंने आज ही पन्नी से निकाल के अपने ड्रेसिंग में लगाए हैं। अभी ड्रेसिंग के भी मतलब ये जो इधर वाला पोर्शन मैंने खोल रखा ना, इसे तो पता नहीं मैं कभी खोल कर देखूँ भी या नहीं देखती। इसमें जितनी भी नेल पेंट है, लिपस्टिक है, वो मैं कभी मतलब किसी फंक्शन में या कहीं शादी ब्याह में जा रही मैं तब लगा। नेल पेंट तो मेरी के तभी लगती है जब मुझे किसी शादी उदी में जाना हो। रोज़ में तो मैं बिल्कुल नहीं लगाती। कितनी ही सारी नेल पेंट ऐसी है 3-4 जो मैंने ऐसी निकाल ली। अभी पिछले हफ्ते 20 दिन में मैंने निकाल ली थी, और जो आज थी 3-4 वे भी निकाल दी। 1-2 लिपस्टिक थी जो ख़राब हो रही थी, एक खराब ख़त्म हो रही थी और एक हो रही थी बिल्कुल ख़राब, वो भी मैंने निकाल दी। तो मतलब कि जितना भी एक्स्ट्रा सामान था सारा मैंने अपने ड्रेसिंग से निकाल दिया। अभी जो है ऊपर मेरा फ़ोटो वगैरह लगे हुए हैं, इन पर भी मैंने अच्छी तरह से कपड़ा लगा दिया और ड्रेसिंग को से भी झाड़ दिया। जो ऊपर तन्नू का सबसे बड़ा एक कोलाज है, इसके भी अच्छी तरह से झाड़, और उसके बाद सबसे बाद में मैं बेड की चादर डालूंगी, बेड की साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि अभी तो ना इस पर चढ़ना ये हो रहा है और सामान रख रही है कुछ ना कुछ इस पर। तो यहाँ पे मेरा सारा कपड़े उपड़े लग चुका है। मैंने कपड़ों की नहीं छेड़ी, क्योंकि अलमारी ही ऐसी है जो मैं जल्दी जल्दी साफ़ करती रहूँ, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ रहता नहीं, कपड़े ही हैं। हर दूसरे दिन तीसरे दिन मैं सारे कपड़ों पे प्रेस कर करके उसे लगाती रहूँ, तो उसे इतनी साफ़ सफाई की ज़रूरत नहीं होती। वो तो साफ़ रहा है बिल्कुल। सारे इधर जो पर्दे वगैरह थे ये सिर से कर लिए, हल्की हल्की सारे जगह मैंने कपड़ा मार दिया। मतलब ये है कि आज मैंने कुछ ऐसा छोड़ा नहीं। जाली वगैरह है ये अंदर से साफ़ नहीं करी, क्योंकि अंदर से भी बिल्कुल साफ़ हो रखी थी। सारी मैंने बेडशीट उतार दी है। अभी पहले मैं सारे में झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि जो फिर धूल धाल से उड़ेगी तो जो इतनी सारी ऊपर से उतरी ना सब नीचे ही है, तो धूल उठेगी ज़रूर। पंखा उंखा तो खैर मैंने इसी वजह से बंद कर लिया था। अब वो छिपकली जो थी वो चली गई। सुबह जब मैं इसमें आई थी ना कमरे में, मतलब साफ़ सफाई के नाम की इतनी मोटी छिपकली थी बहुत ज़्यादा, तो वो खैर अब तो चली गई। तो अभी बस मैं सारे में पहले अच्छे से झाड़ू लगा लूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी बेडशीट वगैरह बिछाऊँगी, और फिर मुझे ये सारे धोने भी है। धोने का एक मन तो हो रहा कि धो दूँ मुझे अभी, लेकिन अभी ये हो रहा कि अब इतना ज़्यादा आलस आ गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी तो किसी ने खाना वगैरह भी नहीं खाया। बच्चे भी अभी खाना खा के जाएंगे, तो इनके पापा चाचू ये भी अभी खाना खाने के लिए आए थे। अभी तक खाना किसी ने भी नहीं खाया। खाने में आज बनाए थे कढ़ी चावल, और गर्मियों का ना कढ़ी चावल सबसे बेस्ट चीज़ है, सबको पसंद भी आता है, और ये है 2 टाइम का काम चल जा, और ये नहीं है कि भाई अच्छी नहीं लगती। तो कढ़ी चावल सबसे बेस्ट है, और हफ्ते में 1 आधी बार तो ज़रूर बन जा। तो आज भी हमारे यहाँ पर कढ़ी चावल ही बनी। यहाँ बढ़िया हवा लग रही, तो भाई देख गैली बेड पर फिर बैग सजा दिया। अभी मैंने ठीक ठाक करा था, तो भाई कमरे की तो हालत सुधार दी। अब बस यो कॉलेज जाने का टाइम हो रहा है, सर टट्टी देगा खाना वाना, और फिर मैं भी नहाऊँगी। आज एक गमले भी बाहर नीचे रखाऊँगी, क्योंकि ये बिल्कुल टूट टाट गया, बढ़िया नहीं लगता है मुझे। और ये मुझे धोने पायदान वगैरह सब लेगी, मैं भी धोने। अच्छा इसमें क्या है, इसका लैपटॉप दिखा है, क्या कर दिया भाई जी सा लग जा कमरे में। अब अपनी हालत सुधारनी मुझे, ऐसा खाना दिखते ही और फिर नहाऊँगी धोऊँगी। अपनी हालत में दिखान रही, क्योंकि हालत बहुत बेकार हो गई मेरी। तो भाई आज बनाई कढ़ी और चावल, और इसे चाहिए पकौड़ी। जैसे लाल मिर्च डली है ना, तो वो तो निकाल देगा, और वैसे चाहिए सब पकौड़ी। तो बस दोनों को खाना दूँ, दादी पोतों को, फिर मम्मी भी नहा के आ गई, और इसे नहा के फिर वो खाना खा कर तुरंत निकलना। और तन्नू के पापा चाचू ये भी सारे खेत में साथ में। मतलब अब तक हमारे पास टाइम था कुछ भी एक्स्ट्रा काम करने का, बस अब तो इनका खाना पीने का काम चलेगा। इसे दे आऊँ, फिर अम्मा के डाल कर दे दूँगी। ले भाई जल्दी पकड़, और टाइम से निकलो, सवेरा कह रही जल्दी। चावल पिलाऊँ क्या? जब भी खांसी हो रही चावल तो जब भी खा लूँगी। वो पिलाऊंगा कुछ शक्कर उक्कर, बूरा शक्कर कुछ बूरा तब शक्कर तुम दोनों को शक्कर है। और हमारा वंश कुछ शक्कर पसंद है, जैसे चावल वावल को शक्कर छनी हुई, और प्रियांशु को बूरा पसंद है। प्रियांशु शक्कर नहीं लेता, उसे बूरा चाहिए। तो मैं चलो सही है, जिसको पसंद है। तो दोनों इसमें से ले लियो दादी पोते। मम्मी तो 2
मम्मी तो 2-4 चम्मच गिरेगी। जरूर है। बाय बाय बोलो, राम राम जी बोलो, राम राम जी। जा जल्दी से ना, आराम आराम से, सिर पे कुछ ओढ़ लिए। किस कैसा लग रहा है? आज 12 बजे जाता हुआ कॉलेज। 12 बजे का टाइम आ रहा होगा वो भी, वही लावेगा अपनी स्कूटी। साढ़े 4 बजे आओगा। चल तो ठीक है। तो भाई नहा तो लिए, ये भी धो लिए, कपड़े रह गए बस मेरा, आज कपड़े नहीं धोए, ये पायदान वगैरह धोए और कपड़े रह गए। मगर आकाश आ गया, 1 बज गया मगर, अब मैं धोऊँगी कपड़े कल। अब तो बस इन्हें फटाफट से सुखा दूँ और रोटी खा लूँ। घर चला गया था 12 बजे, पूरी भयंकर वाली दोपहरी हो रही। और ये फूल से तो मैं भी उठा लूँगी, पायदान तक है, शाम तक ही सूखेगा। ये तो इतना मैं खाना खाऊंगी, इतने धूप में रखूँ फिर उठा लूँगी, क्योंकि यहाँ पर फिर बंदा ही नहीं छोड़ने का। तू सूखता रहिए, तब तो थोड़ी देर में उठा लूँगी। चलो भाई।